स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। और इसी मंशा से जो है सरकार टाइम पे जो है अधिकतर प्रोग्राम्स को माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल में लागू करते हैं और हमसे जितना हो सकता है हम उन गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पर काफ़ी समय से आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ जानकारियाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्चुअली कल होना था, मगर हम इतना व्यस्त थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा नाम हिमांशु कुलड़ी है, मैं कक्षा 11 विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो टिग्नोमेट्री एप्लीकेशन पे बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे दैनिक जीवन में टिग्नोमेट्री का कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि टिग्नोमेट्री का उपयोग हम अपने हर दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कि हमें एक समकोण त्रिभुज है कि अगर हमें कोई भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमें टिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी उद्देश्य से मैंने टिग्नोमेट्री का एक टॉपिक लिया है। तो सबसे पहले मैंने टिग्नोमेट्री को किस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज में दर्शाते हैं, हमारा एंगल कितने बन रहा है और कितनी डिस्टेंस है मेरे से सौरजा की, तो इसमें टिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का बहुत उपयोग किया जाता है। वैसे हमारे फ्यूचर में किया जाता है, जैसे आपसे हम उसकी डिस्टेंस और चीज़ ज्ञात करते हैं। का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। मेरा नाम भास्कर नंद है, मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। मैंने ये कोण मापने वाला एक छोटा सा यंत्र बनाया है। इससे हम कोई भी कोण बना देंगे, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण, बृहद कोण और संपूरक कोण। फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मैं एक मिक्सी ग्राइंडर बनाकर आ रखा हूँ, जो कि मार्केट में तो पहले से आ रखी है, पर मैंने इसमें नई चीज़ लगा रखी है जो कि मार्केट में कैसे भी चल जाती है। यानी इसमें हम जब तक इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे तो ये मिक्सी नहीं चलेगी। मैंने हाइड्रोलिक रोटी मेकर बनाया है, जो रोटी बनाने में हमें जो परेशानियाँ आती हैं उससे हम बच जाएंगे। तो इसमें हमने ये फंक्शन लगा रखा है, एक फैन लगा रखा है, एक हमने इसमें चकला लगा रखा है जो हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है। चकला घूमेगा हमारा मोटर के द्वारा। इसमें हमने एक सोलर पैनल लगा रखी है, जो हमारे अगर पहाड़ों में दरअसल ये होता है कि लाइट चले जाती है, कई दिन तक लाइट नहीं आती है, तो उसके लिए हमने इसमें लाइट भी लगा रखी है और मोबाइल चार्जिंग के लिए ऑप्शन भी डाल रखा है, जिससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। उनको अंदर में रखने का और सर उनको अनुशासन में रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कोई बच्चा कहना नहीं मानता है तो उसको अनुशासन में रखना है। बच्चों को अनुशासनहीनता नहीं करने दूंगी और अनुशासन में रखूंगी। और जैसे कि बच्चे बिना पूछे बाहर जाए तो बिल्कुल जान दूंगी। 2 बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, अनुशासनहीनता। एक एक करके क्लास में अनुशासन रखूंगी और बिल्कुल भी बच्चों को अनुशासनहीनता नहीं करने दूंगी। जैसे कि बिना गेम्स के पीरियड के हर पीरियड में बच्चे फील्ड में आते हैं, एक भी बच्चा फील्ड में नहीं। बहुत बढ़िया। इसके लिए जोरदार बताएं कि किसको मॉनिटर और किसको सहायक बनाना चाहते हो। कक्षा में अनुशासन बनाए रखूंगा। सर मैं क्लास में अनुशासन बनाऊंगा और जो बिना खेल के जैसे खेल का पीरियड होगा तो किसी को इधर उधर नहीं जाने दूंगा और जो बाहर घूमेगा उसको और क्लास में साफ सफाई के लिए सबसे सहयोग करने की बहुत अनुशासनहीनता करते हैं, इनको अनुशासन में रखूंगी। हमारी कक्षा के बच्चे ऐसे हैं, एक दूसरे से मैदान में नहीं आने दूंगी और चाबी अपने हाथ में रखूंगी। और खाली पीरियड होगा तो उसमें अगर हमें खेल का अनुमति मिलेगी तो ही जाने दूंगी, वरना नहीं जाने दूंगी। और जैसे हमारी चाबी खोएगी तो मतलब किसी और को चाबी लाने ही नहीं दूंगी, अपने भी खुद ही लाऊंगी। बना रखे महेश और उमा पहले ही बना रखे। और हमेशा अनुशासन में होगा। अगर कोई बाहर घूमना चाहेगा तो उसे बिना रुके नहीं जाने दूंगा। उनको अनुशासन में रखूँगा, अल्लाह का जैसे उनको रोकूँगा सर, जितना हो सकेगा उतने से। और क्या कहते हैं, खेल के पीरियड से अन्य पीरियडों में बाहर नहीं आने दूंगी, मैदान में नहीं आने दूंगी। बच्चों को अनुशासन रखूंगी और सारे अन्य बच्चों को नहीं दूंगी मॉनिटर। के लिए बताओ। 6 से लेकर 10th तक मॉनिटर बनता आया हूँ, लेकिन मेरा मॉनिटर बनने का यह है कि मेरे को लीडरशिप करने का बहुत शौक इच्छा होती है, तो मैं तब बनता हूँ मॉनिटर। क्लास टीचर्स को जब देर होगी तो हम उसको अनुशासित करेंगे और उसका नाम लिखेंगे, फलाने की शिकायत करेंगे, हम कक्षा को अनुशासित करेंगे। उससे ये होता है कि बच्चे में स्व अनुशासन की भावना आती है, ताकि वो स्व अनुशासन की अवधारणा को भी समझ सके। तो आपने ठीक कहा, उच्च स्तर पर हर बच्चा अपनी एक लीडरशिप स्वीकार करे। ये भी एक बड़ी बात है कि देखो आने वाले समय में तो अपनी फैमिली स्तर में ही सही लीडरशिप तो सबने लेनी। हमारे फैमिली में हमारे फादर लीडर होते हैं, फिर धीरे धीरे वो
आगे बढ़ता है सक्सेसिवनेस, तो हम आते हैं उस भूमिका में, तो लीडरशिप तो होती है। देखो, और सही लीडरशिप वही कर पाता है जो दूसरे की लीडरशिप मानता है। और इसके तुरंत बाद जनरल मॉनिटर जो हमारे विद्यालय के हैं बाहर वो भी अपना तैयार रहे होगी। और जो भी बच्चे बेंच तोड़ेंगे तो मैं उनकी शिकायत दूंगी। ये तो सारे बच्चों ने बोल दिया है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मतलब जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा हमारी क्लास में कोई तोड़-फोड़ तो करता है नहीं, सब अनुशासन में ही रहते हैं। बच्चे को साफ सुथरा हमारी क्लास में एकदम कोई कि बच्चे वो करें, बट फिर भी अब उसमें सब एक दूसरे के मॉनिटर ही हैं और ज़्यादा साइंस वाले अनुशासित ही रहते हैं, टाइम मिलता नहीं है। ऐसे लेकर 12 तक के हमारे सारे मॉनिटर सहायक मॉनिटर बन गए हैं और आज से इनकी जिम्मेदारी वाला जो काम है जो इन्होंने यहाँ बोला है वो शुरू हो जाता है और अभी से आप उस काम को कल से दिखना चाहिए वो काम। अब हमारे जनरल मॉनिटर बालक और जनरल मॉनिटर बालिका, बालिका भी आ गई यहाँ पर, बालक भी आए, ये दो शब्द ये बोल रहे हैं, इनको सुने ध्यान से। खुद भी अनुशासन में रहूंगी और पूरी कक्षाओं को भी अनुशासन में रखूंगी और किसी भी बच्चे को अनुशासनहीनता नहीं करने दूंगी और बिना गेम के वादन के फील्ड में कोई बच्चा नहीं आएगा। और जो ये बच्चे दुकान में जाते हैं इनको दुकान में नहीं जाने दूंगा, पूरे स्कूल का मतलब शाम को पूरी अंदर एक स्कूल की एक भी चीज़ बाहर नहीं रहनी चाहिए क्योंकि उससे स्कूल का ही नुकसान होता है। और जैसे कोई बच्चा स्कूल में शैतानी करते हैं बनाए रखो, तो समझाऊंगा, बनाए रखूंगा, नहीं तो फिर प्रिंसिपल सर के पास जाऊंगा। व्यवस्था हर मॉनिटर को करनी पड़ेगी इस बार। हाँ, वो सारी व्यवस्था मॉनिटर को करनी पड़ेगी। वो अगर हमको यहाँ कोई बच्चा दिख रहा है, अगर उसके पास पास है, पास नहीं है तो इसका मतलब वो अपने मन से आया है। क्या नाम है? धीरज को भी जनरल मॉनिटर की ही श्रेणी में रखा जाएगा। वो भी बहुत सारे कामों में सहयोग करता है, ठीक है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही। नीरज आचार्य जी से बोलूंगा कि जो हमारा ये कार्यकारिणी हमारे विद्यालय की जो बनी है इसमें आप थोड़ा सा आप अपना मार्गदर्शन देंगे। लीडरशिप का रियल मतलब है कि खुद पहले करते हुए दूसरों को करने के लिए प्रेरित करना। ये दूसरों को ऑर्डर देने की प्रक्रिया नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, कई लोग समझते हैं कि बस मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर के देखूंगा, दूसरों को ऑर्डर दूंगा। ये रियल में लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप मीन्स कोई भी कार्य हो रहा तो पहले मैं आगे को उसकी अगुवाई करूंगा, पीछे से अपने आप लोग उसको फिर करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई यहाँ पर, मैम ने भी याद दिलाया कि बहुत सारे बच्चों ने कहा मैं ये करूँगा, मैं, अच्छी बात थी, आपने जो कहा था अच्छा ही कहा था, लेकिन एक उसमें इम्पोर्टेंट बात जो मिस हो रही थी, पहला सेंटेंस प्रत्येक बच्चा अगर यही बोलता कि मैं खुद अनुशासित रहूंगा या रहूंगी और मैं फिर कोशिश करूंगी कि पूरे क्लास को भी अनुशासित रखूं। और एक बात ये भी है, हमारा आधा काम वहीं पर पूरा हो जाता है। यदि हम कोई भी कार्य को पहले उसकी अगुवाई करते हैं तो आधा कार्य वहीं पर हो जाता है। तो ये आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया हमारी यहाँ पर संपन्न हुई है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमें मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मॉनिटर की, देखा अभी एक बात आ रही थी जैसे मैम ने कहा, वो भी उन्होंने भी ठीक बात कही। मैम ने कहा कि भाई ऐसा है, हमारी क्लास में सारे बच्चों को मैंने मॉनिटर की भूमिका दे रखी है। इसका एक मतलब है वो 6 से लेकर के 12 तक के सब बच्चों को सुनना चाहिए अपने अपने स्तर में। जब हम सेल्फ लीडर, देखो फिर से लीडर का अर्थ समझिए, मॉनिटर मीनिंग लीडर का फिर से एक बार अर्थ, अर्थात हम जब खुद अपने स्तर पर अगर माना नेतृत्व कर रहे हैं, हमें क्या करना है हमें जान रहे हैं, हम अपनी भूमिका को समझ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी लीडरशिप मानी जाती है। और जैसे हमारा प्रजातंत्र है ना, वैसे देखें हमें इस कंसेप्ट को अपने देश के परिप्रेक्ष्य में समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हमारे देश में कौन सा तंत्र है बताइए? अर्थात दूसरे शब्दों में प्रजातंत्र, एक ही बात है। सबसे पहली बात बेटा ये चीज़ आपको सीखनी ही होगी कि कोई भी चीज़ अगर हम दूसरों को सिखाना चाह रहे हैं तो पहला ये सुनिश्चित करने की आप में है कि नहीं है। और जनरल मॉनिटर, अब ये तो रहेगी मॉनिटर की भूमिका कि भाई पहले आपने खुद ही डिसिप्लिन्ड रहना है और उसके बाद ये सुनिश्चित करना है वास्तव में आपकी क्लास में डिसिप्लिन बना रहे। बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने बहुत अच्छी बातें कही, हमने सुनी, अच्छा भी लगा। अब लास्ट में बात आती है जनरल मॉनिटर गर्ल एंड बॉयज़ की, तो यकीनी तौर पर ये बड़ी भूमिका होती है। वास्तविक लीडरशिप यही है
कि हमें जो भी चीज़ गलत लग रही है उसको हम सही करें और सबसे पहले खुद के स्तर पर सही रहें। तो जनरल मॉनिटर बॉयज़ एंड गर्ल्स की विशेष भूमिकाएं हैं और सारे मॉनिटर्स की विशेष भूमिकाएं हैं और सबसे ऊपर हर एक बच्चा अपने आप में लीडर है। कोई बच्चा आज उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा है, कल वो प्रशंसा का पात्र बन सकता है। आज तो उम्मीद करते हैं आज हमारा जो ये महत्वपूर्ण कार्य है, बाहर वालों से हमने चर्चा की कि आपकी रुचियाँ क्या हैं और आपकी रुचियों का आप अपने समाज में क्या फ़ायदा दे सकते हैं। जो आप ये फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी वाला कैसे तैयार करते हैं, इस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। ये मेरा एक थीसिस रही है, तो इसका मैं लाभ देना चाहती हूँ। बेहतरीन सोच है, इसको तो आप अवश्य ही इसको कैसे मटेरियलाइज किया जाए, इसको कैसे धरातल में लाया जाए, इसमें तो ज़रूर आप काम करिए और सब लोग हम सहयोग करेंगे। और इसका लाभ न केवल विद्यार्थियों को एक टैलेंट उनके अंदर आएगा, बल्कि आपको एज अ फार्मर, आपके फादर जो फार्मिंग कर रहे हैं, हर एक के घर में ये इस इलाके में फार्मिंग होती है, तो बहुत बड़ी मदद आपको मिल सकती है। तो पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद, सभी मैम लोगों का, सर लोगों का और सभी बच्चों का और मॉनिटर को मैं विशेष बधाई देता हूं। मतलब बधाई तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उम्मीद करता हूं कि आप अपनी भूमिकाओं में खड़े उतरेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।